हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे एमीन्स। और एमीन में टॉपिक लिया जाएगा एमीनों का मिश्रण यानी प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। ठीक है, तो एमीन बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में मुख्य वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो एमीनों का मिक्सचर है वो हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ जो चार मुख्य विधियां हैं, नाइट्रो यौगिकों से एमीन बनाना, एल्किल हैलाइडों के अमोनिक अपघटन द्वारा एमीन बनाना, नाइट्राइलों के अपचयन से एमीन बनाना और एमाइडों के अपचयन द्वारा एमीन बनाना। ठीक है, और इसके अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा एमीन बनाना और हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया के द्वारा एमीन बनाना। ठीक है, तो इस पहले एमीन बनाने की जो विधियां हैं इसका पहला पार्ट ये है, ये लेक्चर होगा इस चैप्टर का थर्ड। ठीक है, तो बात करते हैं पहले नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से एमीन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन आप बताते हैं कि सूक्ष्म विभाजित निकिल, पैलेडियम अथवा प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रो यौगिकों पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर नाइट्रो एल्केन बनते हैं, सॉरी अमीनो एल्केन या एमीन बनते हैं। ठीक है, तो नाइट्रो यौगिक कैसे बनते हैं यहाँ पर देखिए, हमने कहा सूक्ष्म विभाजित निकिल, प्लैटिनम या पैलेडियम। तो पैलेडियम धातु हमने ले ली है और इथेनॉलिक विलेनिस का हमने बनाया है। तो इसमें जो नाइट्रो एल्केन है, तो नाइट्रो यौगिकों में नाइट्रो एल्केनों और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो ये NO2 ग्रुप है वो NH2 में क्या होगा, अपचयित हो जाएगा। तो और हमको कंपाउंड फिर कौन प्राप्त होंगे, RNO2 होते हैं नाइट्रो एल्केन, RNH2 होते हैं एमीन। तो ये क्या मिलेंगे, हमको एमीन मिल जाएंगे। इस विधि के द्वारा हम एलिफैटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन दोनों बना सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसका। तो एग्जांपल है, प्राथमिक में लिखते हैं RNO2, इसके पे हम लिख लेते हैं एथिल एमीन CH3CH2NO2। तो ये हमने लिखा CH3CH2NO2, ये हमने लिखा नाइट्रो एथेन। क्या लिखा हुआ है, नाइट्रो एथेन। इसका अपचयन करेंगे पैलेडियम उत्प्रेरक, सूक्ष्म विभाजित पैलेडियम उत्प्रेरक है और हाइड्रोजन गैस से प्रवाहित करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस इन ऑक्सीजन परमाणुओं के लिए ऑक्सीजन परमाणुओं से क्रिया करके इसको जल के रूप में बाहर निकालने की, और CH3CH2 जो नाइट्रोजन है इसके साथ में हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, कुल मिला के बनेगी CH3CH2 और NH2। ये है नाइट्रो एथेन। ये क्या है, नाइट्रो एथेन। ये इधर क्या बनेंगे, इधर बनेंगे नाइट्रो एमीन, इधर बन जाएगी एथिल एमीन। क्या बनेंगे, एथिल एमीन। एथिल एमीन बन गए हैं, इनको आरपीसी में हम क्या बोल सकते हैं, एथेनामीन। क्या बोलेंगे, एथेनामीन। ये आरपीसी में बन गया। तो ये इस तरह से एरोमेटिक भी आप इसी बेसिस से बना सकते हैं। कैसे करेंगे, एरोमेटिक के लिए आपको एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड लेना पड़ेगा। कहने का मतलब आप ले लीजिए नाइट्रोबेंजीन। क्या लिखिए, नाइट्रोबेंजीन। तो इसका अपचयन करिए। अब इसके अपचयन के लिए आप इस उत्प्रेरक का भी यूज कर सकते हैं, या इसके अलावा टिन और HCl इस उत्प्रेरक का भी यूज कर सकते हैं। क्या इसके अतिरिक्त आप क्या कर सकते हैं, लोहा और HCl के मिश्रण का भी यूज कर सकते हैं नाइट्रोबेंजीन के अपचयन करने के लिए। ठीक है, तो सपोज करिए ये हमने उत्प्रेरक लिया है टिन और HCl। तो टिन और HCl की रिएक्शन से हाइड्रोजन जो मुक्त होंगे वो हाइड्रोजन इसका अपचयन करेंगे और क्या बनेंगे, नाइट्रो एरीन, यानी ये जो है नाइट्रोबेंजीन की बजाय अब क्या बन जाएंगे, अमीनोबेंजीन या जिन्हें को क्या बोलते हैं, एमीन। तो ये कौन सा एमीन होगा, ये हो गया एनिलीन। क्या बनेगा, एनिलीन। यहाँ जो हाइड्रोजन निकलेंगे वो इससे जुड़ेंगे नाइट्रोजन से और इस ऑक्सीजन को ये जल बना के बाहर निकालेंगे, तो एनिलीन बन गई। तो इस ये मेथड है नाइट्रो यौगिकों से एमीन बनाना। एक बार फिर से इसको हम देखते हैं, नाइट्रो एल्केन सूक्ष्म विभाजित प्लैटिनम, पैलेडियम अथवा निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रो एल्केनों पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर एमीन प्राप्त होते हैं। एथिल एमीन नाइट्रो एथेन
पर पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर एथिलीन प्राप्त होती है। या कह लीजिए टिन और एचसीएल उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करने पर एनिलीन प्राप्त होती है। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से ये जो है आपको एमीन प्राप्त होते हैं। ये एथिल आर ग्रुप है और ये NH2 ग्रुप RNH2 यानी आपको एमीन प्राप्त हो गए। तो पहली विधि हो गई एमीन बनाने की, ठीक है। तो इसके बाद में दूसरी विधि देखते हैं। दूसरी विधि है कि एल्किल हैलाइडों के अमोनी अपघटन द्वारा, एल्किल हैलाइडों के अमोनी अपघटन से कैसे बनाएंगे देखिए। एल्किल हैलाइडों के अमोनी अपघटन द्वारा तो देखिए एल्किल हैलाइड होते हैं RH। इसको पहले समझिए, डिफिनेशन इसकी बाद में बताते हैं। एल्किल हैलाइड RH होते हैं, इनकी रिएक्शन कराते हैं अमोनिया से, और अमोनिया से जब रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिया का विलयन होना चाहिए एथेनॉलिक, यानी एथेनॉलिक विलयन होना चाहिए। एथेनॉलिक का मतलब है एथेनॉल में घुला हुआ, एथिलीन में घुली हुई अमोनिया से जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया तो देखिए है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिलाता, क्योंकि इसके पास जो एक एकाकी इलेक्ट्रॉन ये एल्किल ग्रुप को देगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन इस एल्किल ग्रुप यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। होगा क्या, तो फिर ये जो है अमोनिया जो है NH3 ये जुड़ जाएगी एल्किल ग्रुप से, और जब इससे जुड़ेगी तो इस पे होगा जब पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो हैलाइड है वो जुड़ जाएगा इसके नाइट्रोजन से, यानी ये बन जाएगा RNH3X। ये साल्ट बन जाएगा। इस साल्ट को हम कहते हैं प्रतिस्थापित अमोनियम लवण। क्या बोलते हैं लवण को? प्रतिस्थापित अमोनियम लवण। ये बन गए। अब जो प्रतिस्थापित अमोनियम लवण है तो ये क्या कहते हैं, प्रतिस्थापित अमोनियम लवण ये NaOH से क्रिया करके क्या करेंगे, ये प्राथमिक एमीन होंगे। ये बन जाएगा RNH2, यहाँ से बन जाएगा RNH2, ये प्राथमिक एमीन बन गए, और साथ में हाइड्रोजन निकला और OH है, ये H और OH मिलकर जल बनाएंगे, और सोडियम है हैलाइड है, ये NaX बनाएंगे, सोडियम हैलाइड। तो ये अभिक्रिया हो गई। तो जो एथेनॉलिक अमोनिया की क्रिया एल्किल हैलाइडों से कराने पर प्रतिस्थापित अमोनियम लवण प्राप्त होता है, जिसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा से कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। ये अभिक्रिया हो गई एल्किल हैलाइडों के अमोनियम अपघटन द्वारा एमीन बनाने की। अब इसको अमोनिया अपघटन क्यों कहते हैं कि अमोनिया चूंकि जो है एल्किल हैलाइड के कार्बन हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप में कार्बन होता है, हाइड्रोजन लगा, कार्बन हाइड्रोजन आबंध को तोड़ देती है। तो इस कारण इस अभिक्रिया को हम कहते हैं अमोनिक अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अमोनिक अपघटन अभिक्रिया। तो ये अमोनिक अपघटन इसका हो गया। यह अभिक्रिया जो है इसके बारे में एक और खास बात है कि ये अभिक्रिया बंद ट्यूब में कराई जाती है, सील बंद ट्यूब में कराई जाती है। तो सील बंद ट्यूब में जब हम अभिक्रिया ये कराते हैं तो अब जो प्राथमिक एमीन बनता है ये फिर से इस एल्किल हैलाइड से क्रिया करता है, और इस एल्किल हैलाइड से क्रिया करके अब प्राथमिक के साथ द्वितीयक एमीन बनाता है, द्वितीय के बाद फिर वो क्रिया करके तृतीयक एमीन बनाता है, तृतीयक एमीन फिर से क्रिया करके फिर चतुर्थ अमोनियम लवण बनाता है। ठीक है, वो कैसे बनाता है तो एक उसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। इसको यहाँ पे लिखिए चूंकि ये है अभिक्रिया सीलबंद पात्र में कराई जाती है, तो उसके कारण आगे क्या होता है वो देख लीजिए। आगे होता है ये जो प्राथमिक एमीन बना ये फिर से RH यानी एल्किल हैलाइड से क्रिया करता है, और एक हाइड्रोजन यहाँ से एल्किल समूह स्थापित करता है। H हटेगा, X को लेकर तो ये बनाएगा HH, ये निकल जाएगा, और ये यहाँ पे मिल जाएगा, कुल मिला के बन जाएगा R2NH। ठीक है, R2NH जो बनेगा ये फिर से RH से एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा, और अब जो ये हाइड्रोजन है ये भी एल्किल समूह के द्वारा स्थापित कर दिया जाएगा। तो अब फिर से बनेगा HX, एक HX यहाँ फिर से निकलेगा, और ये बन जाएगा R3N। क्या बनेगा? R3N। अब ये हो गया प्राथमिक, ये हो गया प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, ये हो गया तृतीयक एमीन। अब जो ये तृतीयक एमीन है ये फिर से क्रिया करता है एल्किल हैलाइड से, और ये बनाता है चतुर्थ अमोनियम लवण। कहने का मतलब R4NX, N पे पॉजिटिव चार्ज और X पे नेगेटिव चार्ज।
ये बन गया चतुष्क अमोनियम। ये क्या है? प्राथमिक एमीन। ये क्या है? ये है द्वितीयक एमीन। ये क्या है? ये है तृतीयक एमीन। और जो R4NX बना इसको हम बोलते हैं चतुष्क अमोनियम लवण। क्या बोलते हैं? चतुष्क अमोनियम लवण। तो ये चतुष्क अमोनियम। तो इसको देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको फिर से देख लीजिए। एल्किल हैलाइडों की क्रिया एथेनॉलिक अमोनिया से कराने पर प्रतिस्थापित अमोनियम लवण बनता है जो कास्टिक सोडा से क्रिया के प्राथमिक एमीन देता है। प्राथमिक, जो कि यह अपक्रिया सीलबंद नलिका में कराई जाती है, सीलबंद पात्र में कराई जाती है, इसलिए प्राथमिक एमीन पुनः एल्किल हैलाइडों से क्रिया करते हैं। और ये क्रिया करते क्यों है? क्योंकि जो एमिनो ग्रुप है तो नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये एल्किल समूह को अपने आप से जोड़ लेता है। तो फिर कहते हैं क्योंकि यह क्रिया सीलबंद पात्र में होती है, इसलिए जो प्राथमिक एमीन है पुनः एल्किल हैलाइडों से क्रिया करके द्वितीयक एमीन देते हैं, द्वितीयक एमीन फिर से एल्किल हैलाइडों से क्रिया करके तृतीयक एमीन देते हैं, तृतीयक एमीन फिर से एल्किल हैलाइडों से क्रिया करके चतुष्क अमोनियम लवण देते हैं। ठीक है, तो ये चारों प्रकार के एमीन, 3 प्रकार के एमीन और चतुष्क अमोनियम लवण तीनों इस अभिक्रिया के द्वारा बनाए जा सकते हैं। तीनों को अलग अलग विधि से सेपरेशन के मेथड से इनको अलग किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे फिर भी अगर हम अमोनिया आधिक्य में लेते हैं, बनते तो सभी प्राथमिक एमीन बनेगा, द्वितीयक भी बनेगा, तृतीयक बनेगा, चतुष्क अमोनियम लवण भी बनेगा। लेकिन यदि हम अमोनिया आधिक्य में लेते हैं तो प्राथमिक एमीन की मात्रा सबसे अधिक होगी, प्राथमिक एमीन की मात्रा सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो ये है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? एल्किल हैलाइडों के अमोनिया अपघटन द्वारा एमीन बना सकते हैं। तो फिर अब तीसरी आई नाइट्राइलों के अपचयन द्वारा। तो फिर नाइट्राइलों के अपचयन द्वारा हम कैसे बनाएंगे? अब देखते हैं नाइट्राइलों के अपचयन से। इसको रख करते हैं। नाइट्राइलों से हम एमीन कैसे बनाएंगे? तो ये तीसरी विधि है नाइट्राइलों के अपचयन से। नाइट्राइल क्या होते हैं? RCN। इस सूत्र के जो यौगिक होते हैं उनको हम कहते हैं एल्केन नाइट्राइल, क्योंकि CN को IPC में हम नाइट्राइल समूह कहते हैं, या इसके लिए अनुबंध नाइट्राइल जोड़ते हैं। तो RCN जो है, इन RCN यानी एल्किल सैलाइड या एल्केन नाइट्राइलों का अपचयन जब किया जाता है तो हमको एमीन प्राप्त होते हैं। एल्केन नाइट्राइलों का अपचयन करने पर एमीन प्राप्त होते हैं। इसके द्वारा कैसे करते हैं? ये हम जो है उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण के द्वारा इस अभिक्रिया को कराते हैं। देखते हैं कैसे होता है। ये RCN लिखा हुआ है, इसका हम हाइड्रोजनीकरण करेंगे उत्प्रेरक। तो इसके लिए उत्प्रेरक हम 2 ले सकते हैं, या तो हम ले लें जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4 होता है, या फिर हम क्या लेंगे, या फिर हम निकल ले लें। 2 में से कोई एक ले लें उत्प्रेरक, तो इसका अपचयन करेंगे तो 4 हाइड्रोजन लगेंगे इसके अपचयन में। आज 2 हाइड्रोजन, पहले एक बॉन्ड टूटेगा, RCHNH बनेगा, फिर से अपचयन होगा, दूसरा भी बॉन्ड टूट जाएगा और RCH2NH2 बनेगा। तो इस चीज को हम डायरेक्ट लिखना चाह रहे हैं, 2 बॉन्ड इसके टूटेंगे, RCH2NH2 क्या बनेगा? RCH2NH2। अब क्योंकि NH2 लग गया है तो ये क्या हो गया? ये एमीन बन गया। तो ये हो गया एमीन। ये है एल्केन नाइट्राइल, इनका क्या नाम है? एल्केन नाइट्राइल। और एल्केन नाइट्राइलों के अपचयन से क्या मिला हमें? एल्केन नाइट्राइलों के अपचयन से हमें एमीन मिला। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। एग्जाम्पल एल्केन की जगह पे आप CH3 ले लीजिए, CH3CN। इसका अपचयन करना है, 4 हाइड्रोजन इसके अपचयन में लगेंगे। उत्प्रेरक दिखा दीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। ये जो है इसका ये उत्प्रेरक, ये अपचयक एल्केन नाइट्राइल का अपचयन करेगा, जिससे हमको क्या मिलेंगे? हमको मिलेंगे एमीन। CH3CN, CH3, CH2 and H2 ये बन गया। CH3 CH2 NH2 ये क्या है?
ये CH3CH2 एथिल समूह हो गया, तो यह गया एथेनामीन। क्या बना? एथेनामीन, या इसी को हम कह सकते हैं एथिल एमीन। क्या बोल सकते हैं? एथिल एमीन। ठीक है, तो ये हो गया। अब लास्ट में बचा हुआ है तो एमाइडो के एक्शन से। ठीक है, तो इसको रख कर रहे हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। जो चौथी रिएक्शन है इसकी, तो वो है नाइट्राइलो के अपचयन द्वारा। नाइट्राइलो के अपचयन द्वारा आप कैसे बनाएंगे? सॉरी, एमाइडो के अपचयन द्वारा। तो इसको इधर ही लिख लेते हैं, बाई रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। एमाइडो के अपचयन द्वारा आप कैसे बनाएंगे? एमाइड होते हैं RCONH2 संरचना सूत्र के जो यौगिक होते हैं, उनको हम बोलते हैं एमाइड। ठीक है, RCONH2, तो इसका एक ही टारगेट है हमारा कि ऑक्सीजन को हटा के यहाँ पे अगर हम H2 जोड़ दें तो RCH2NH2 यानी हमको एमीन मिल जाएगी। आराम से कर लीजिए। 2 हाइड्रोजन जोड़िए, किसकी उपस्थित में? किसी उत्प्रेरक यानी NiAH4 की उपस्थित में। ठीक है, यूरेनियम हाइड्राइड अपचायक की उपस्थित में एमाइडो का जब हम अपचयन करते हैं तो हमको क्या मिलते हैं? तो हमको यहाँ पे 4 लिखे तो हमको एमीन प्राप्त होते हैं। 4 लिखेंगे, 2 हाइड्रोजन इस ऑप्शन को निकाल के जल बनाएंगे और 2 हाइड्रोजन यहीं पे जुड़ जाएंगे। क्या होगा? RCH2 और NH2 ये बन जाएगा। RCH2 NH2, RCH2 NH2 ये क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे प्राथमिक एमीन 1 डिग्री। प्राथमिक एमीन बने। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। CH3CONH2, इसका नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है CH3CONH2। तो इतना ग्रुप तो जो है ये एसिटिक एसिड का जो है प्रतिस्थापित ये अम्ल एमाइड है, तो ये हो गए एसिटिक ग्रुप से बने हुए हैं, एसिटिक एसिड से। तो इनका नाम हो गया एसिड प्लस एमाइड यानी एसिटामाइड। इनका नाम क्या हो गया? एसिटामाइड। ये हो गया एसिटामाइड। तो एसिटामाइड का जब हम अपचयन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एसिटामाइड का अपचयन करने से हमको एथिल एमीन मिलेगी, यानी CH3CH2NH2 हमको क्या मिला? एथिल एमीन। तो एसिटामाइड का एथिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करते हैं तो हमको एथिल एमीन प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम एमाइडो के अपचयन के द्वारा प्राथमिक एमीन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये विधि हो गई प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 4 चीजें सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स यानी एमीन बनाने की दूसरी अन्य जो विक्रियाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसको तैयार करिए। धन्यवाद।